नमस्कार दोस्तों, 8 PM इंडिया में आपका स्वागत है। हरियाणा में 3.5 साल से जेजेपी बीजेपी गठबंधन की सरकार बाखूबी चल रही है, लेकिन अक्सर विरोधी दलों के नेता गठबंधन के जल्द टूटने बाबत बयान देते रहते हैं। लेकिन अब गठबंधन के विरोध में भाजपा नेता ही आवाज उठाने लगे हैं। पूर्व मंत्री कैप्टन अभिमन्यु की एक टिप्पणी के बाद फिर से गठबंधन की सलामती की चर्चाएं तेज हो गई हैं। कैप्टन अभिमन्यु ने एक अखबार को दिए इंटरव्यू में कहा कि पहले भी गठबंधन नहीं था, पहले भी अपने दम पर भाजपा ने लोकसभा की 10 सीटें जीती थी और विधानसभा की 40 सीटें जीती हैं। गठबंधन कार्यकाल तक ही माना जाएगा, सरकार चलाने के लिए कार्यकाल का गठबंधन है। चुनाव पूर्व गठबंधन न पहले था न आगे आवश्यकता लगती है। हालांकि अभिमन्यु का ये बयान पूरी तरह साफ सुथरा है, इसमें कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। लेकिन राजनीतिक हलकों में जेजेपी बीजेपी गठबंधन के बीच सब ठीक नहीं होने को लेकर चर्चाएं जोरों पर हैं। इससे पहले पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता वीरेंद्र सिंह ने कहा था कि जजपा को भाजपा में मर्ज हो जाना चाहिए। इसके जवाब में जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय सिंह चौटाला ने कहा कि वीरेंद्र सिंह कौन है और वो किस हैसियत से ये बात कह रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि वीरेंद्र सिंह न भाजपा की राष्ट्रीय न प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य हैं। देश में एमपी एमएलए तो भरे पड़े हैं, कौन पूछता है। दरअसल वीरेंद्र सिंह और अजय चौटाला परिवार के बीच काफ़ी समय से छींटाकशी और खींचतान का सिलसिला चला आ रहा है। पिछले साल निकाय चुनाव से पहले वीरेंद्र सिंह ने कहा था कि अब भाजपा को बैसाखी की ज़रूरत नहीं रही है। इस पर भी अजय सिंह चौटाला ने कहा था कि वीरेंद्र सिंह को ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, वह भाजपा के सदस्य मात्र हैं। पिछले महीने 25 मार्च को अपने जन्मदिवस के मौके पर एक जनसभा में वीरेंद्र सिंह ने कहा था कि दुष्यंत ने उचाना हलके में कोई काम नहीं किया। दुष्यंत के पास 5 काम गिनवाने को लेकर नहीं, जबकि वह 100 काम गिनवा सकते हैं। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने इसका जवाब हलके के अलेवा गांव में अपने दौरे के दौरान दिया। उन्होंने कहा कि 100 क्या, वे 200 काम भी गिनवा सकते हैं। दुष्यंत के छोटे भाई दिग्विजय चौटाला और वीरेंद्र सिंह की पत्नी पूर्व विधायक प्रेमलता के बीच भी जब तब वाक युद्ध होता रहता है। अजय चौटाला और वीरेंद्र सिंह के परिवारों के बीच चल रही नोकझोंक के बीच कैप्टन अभिमन्यु की गठबंधन को लेकर की गई टिप्पणी ने मामले को गंभीर रूप दे दिया है। सरकार में शामिल दोनों दलों के बीच तनाव अक्सर देखने को मिलता रहता है। पिछले दिनों संपन्न हुए बजट सत्र के दौरान विधानसभा में भी दोनों दलों के सदस्यों के बीच खूब गर्मागर्मी देखने को मिली। जजपा के विधायक ही नहीं, मंत्री भी ये भूलकर सरकार की खिंचाई करते दिखे कि वे खुद सरकार में शामिल हैं। जेजेपी विधायक रामकुमार गौतम, जोगीराम सिहाग और ईश्वर सिंह ने सरकार को कई मुद्दों पर घेरा, जिससे सत्ता पक्ष असहज दिखाई दिया। पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली ने तो साफ कहा कि सरकार में साझीदार होते हुए भी उनकी सुनवाई नहीं होती है। यह एक बात साफ है कि बीजेपी के दिग्गज नेताओं को हराने वाले जेजेपी विधायकों की सरकार में सुनवाई कम ही होती है। वो चाहे नानौन से कैप्टन अभिमन्यु को हराने वाले रामकुमार गौतम हो या फिर टोहाना से प्रदेश भाजपा के पूर्व अध्यक्ष सुभाष बराला को हराने वाले देवेंद्र बबली। इसका कारण है अभिमन्यु और बराड़ा की पार्टी संगठन में मजबूत पकड़। गठबंधन को लेकर एक बार पत्रकारों के सवाल के जवाब में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा था कि गठबंधन की ना तो अभी तक चिंता की और ना आगे करनिया। उन्होंने ये भी कहा कि गठबंधन रहने या टूटने को लेकर कोई चिंता नहीं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल बार बार दोनों दलों के बीच गठबंधन को अटूट बताते रहे हैं। दरअसल सारी बीमारी इसी को लेकर है। यदि आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव में भी जेजेपी बीजेपी गठबंधन जारी रहा तो बीजेपी के उन दिग्गजों का क्या होगा जिन्हें हराकर जेजेपी के विधायक जीते थे। चूँकि यदि गठबंधन जारी रहता है तो जेजेपी उन विधानसभा सीटों पर ज़रूर दावा करेगी जहां उनके विधायक हैं। ऐसे में सबसे ज़्यादा दिक्कत वीरेंद्र सिंह के परिवार को होगी, चूँकि उचाना वीरेंद्र सिंह का गढ़ है और इस समय उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला वहाँ से विधायक हैं। इसलिए दोनों के लिए उचाना सीट पर टकराव निश्चित है।
कैप्टन अभिमन्यु नारनौन से और सुभाष बराड़ा टोहाना सीट से अपना दावा किसी भी सूरत में नहीं छोड़ना चाहेंगे। गौरतलब है कि 2014 में बीजेपी और कुलदीप बिश्नोई की हजका ने लोकसभा चुनाव गठबंधन में लड़ा था। विधानसभा चुनाव भी दोनों पार्टियों को समझौते के मुताबिक आधी आधी सीटों पर लड़ना था, लेकिन लोकसभा चुनाव में हजका को एक भी सीट नहीं मिली और भाजपा को 7 सीटों पर जीत मिली थी। उसके बाद सबसे पहले अनिल विज ने गठबंधन की शर्तों पर पुनर्विचार की आवाज़ उठाई थी और अंततः भाजपा ने गठबंधन तोड़ दिया था। राज्य के विधानसभा चुनाव से पहले लोकसभा चुनाव होने हैं। उसी समय जेजेपी बीजेपी गठबंधन की स्थिति काफ़ी हद तक साफ हो जाएगी। अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। जल्द फिर हाजिर होंगे नए मुद्दे और नए सवालों के साथ। नमस्कार।